आज हमारे यहाँ पे आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट अचानक से, के साथ साथ ये है मेरी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर। बाय बाय। तेरे बोला कोलों पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे कन्ना नाल सुने जवाब साडे नाम। एकदम सुबह सुबह का समय है। दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए और आज ना ब्रेकफास्ट में सूजी का हलवा बनाया है, जो कि दोनों बच्चों का फेवरेट फूड है। सूजी का हलवा इन लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे आप सातों दिन इन्हें बना के दे सकते हैं। दोनों बच्चों को छोड़ने पतिदेव ही जाते हैं। अनी का टाइम थोड़ा सा जल्दी है, तो पहले अनी को छोड़ने जाते हैं और उसके बाद लब्बू को छोड़ने जाते हैं। उसके बाद फिर से आते हैं मुझे लेने के लिए और फिर हम लोग जाते हैं गंगा। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आप पर डे गंगा जी जाती हैं, तो आप वहीं क्यों नहीं नहाती हैं पर डे। तो देखिए गृहस्थी में इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, सुबह उठ के घर की भी पूजा करनी रहती है, फिर बच्चों को भी भेजना रहता है। तो इसीलिए जब कोई बड़ा त्योहार होता है तो हम गंगा जी जाके नहा लेते हैं। और आज भी गंगा माँ पे भीड़ है और साथ ही साथ आज है नागपंचमी। आनंद हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग हो चुकी है, गंगा जी होकर हम लोग आ चुके हैं और आज ना मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मुझे मेरा ब्लॉग भी शूट करना है। बस छोटी छोटी सी क्लिप मैं शूट करती रही शॉर्ट वीडियो के लिए, लॉन्ग का तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। और हाँ, आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। पक्का खाना घर पे बनेगा, लेकिन पूजा मैं नहीं करूंगी क्योंकि ना एक ही जगह पे होती है। तो सासू माँ पूजा करती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूजा नहीं करूंगी। मम्मी बोलती है कि एक ही जगह पे की जाती है, सासू मम्मी, इसीलिए। तो बस अब जाएंगे, खाना पीना बनाएंगे और आज बनेंगे दूध की सेवइयां। तो बस यहाँ पे दूध वगैरह भी ले लिया है रास्ते से और पहले बनाएंगे कुछ ब्रेकफास्ट, उसके बाद ये खाना पीना बनेगा। लड्डू गोपाल को सुबह ही भोग लगा दिया था, सूजी का हलवा बनाया था, तो बच्चे भी ले गए ब्रेकफास्ट में और भगवान जी को भी भोग लगा दिया। अब मैं बनाऊंगी पोहा, तो मैं और पतिदेव दोनों लोग पोहा खाएंगे और फिर उसके बाद बनेगा पक्का खाना पूरा और फिर उसका भी लड्डू गोपाल को भोग लगेगा। तो जो पोहा बनाऊंगी ना वो भी उसके बनाऊंगी बिना लहसुन प्याज के, तो इसलिए ना जो किचन है ना वो झूठी नहीं होगी। तो चलिए फिर बनाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आने के बाद ना मैंने यहाँ पे बनाया है पतिदेव के लिए पोहा, जो कि आज बिल्कुल सिंपल बना है। प्याज इसमें नहीं डाली है, इसमें डालनी थी शिमला मिर्ची, गाजर और धनिया पत्ती, जो कि सब्जी वाले भैया भी नहीं आए हैं तो वो भी नहीं पड़ी है इसमें। तो बस सिंपल से नमक मिर्ची के सादा जो हमारे पोहा है वो बनके हो चुके हैं तैयार। यहाँ पे रखा हुआ है मट्ठा, जो कि हम अभी रास्ते से लेकर आए थे। इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। इधर रखी है, क्या रखी है, नमकीन। तो इसको बस ऊपर से गार्निश करके पतिदेव को दे देंगे। तो यही है आज का हमारा सिंपल सा नाश्ता। उसके बाद ना मुझे बनाना है खाना, तो उसकी भी तैयारी करते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं है और ना ही टाइम को वेस्ट करेंगे। तो चलो। सो फ्रेंड्स, नाश्ता पानी ना हम लोगों का हो गया है। पतिदेव चले गए अपने काम पे और अब मैं लगूंगी अपना काम करने के लिए, क्योंकि कल का फास्ट था। अगर बिना खाए पिए खाना बनाती तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाता और भूख भी लग रही थी, और क्योंकि पूजा सासू माँ कर रही है तो फिर मुझे इतनी टेंशन भी नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और फटाफट से खाना बनाते हैं। मैं आपको समय बता दे रही हूँ कि समय कितना हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें हो रहा है 10:27 और 10:30 तक मैं मेरी किचन में पहुंच जाऊंगी। और मुझे जो पूरा खाना है वो 11:30 बजे तक कंप्लीट करना है पूरा। 11 बजे रिया आ जाएगी, फिर जो बकाया की हेल्प होगी वो रिया करेगी। तो चलिए, सब्जी वाले भैया भी आ गए। सब्जी वाले भैया के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि आज बनाना है छोला, तो टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो चलिए चलते हैं किचन में और मैं सारी चीजें रिकॉर्ड करूंगी और ना क्या स्पीड है उसको हाई कर दूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने टाइम में कितना खाना जो है मेरा वो पूरा प्रॉपर बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो फ्रेंड्स, समय हो रहा है 10:35। तो चलिए मैं मेरे काम को स्टार्ट करती हूँ। काम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मेरी किचन है ना, इसमें स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए आपको ये जो सारा सामान है ना वो बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये सारा सामान मेरा यूज़ का ही है, जिसे मैं कुकिंग के दौरान यूज़ करूँगी। तो मैंने ना 3 कढ़ाई चढ़ाई रखी हैं, एक में ऑयल डाला है और एक में मैंने भूनने के लिए रखी है सेवइयाँ, क्योंकि आज बनेगी सेवइयों की खीर। और दूसरी साइड में ना भगोनी में दूध चढ़ा रखा है, क्योंकि ना दूध जल्दी बॉयल हो जाएगा तो खीर भी मेरी जल्दी बन जाएगी। और सासू माँ ने बताया कि वो पूजा कर रही हैं, तो मुझे पूजा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे मेरी जो घर की पूजा है ना वो सुबह हो चुकी है। तो बस मैंने ना फटाफट से छोले के लिए जो बेसिक मसाला होता है ना उसे पीस लिया है और ऑयल गर्म हो गया था तो मसाले को भूनने के लिए भी छोड़ दिया है। साथ में ही ना मैं बनाऊंगी कचौड़ी, तो उसकी भी तैयारी करने लगी हूँ। तो ये जो मैं कचौड़ी बनाती हूँ ना, ये उड़द की दाल की और चना दाल की होती है, तो बस उसकी भी साथ साथ में तैयारी करती जा रही हूँ। और ना टमाटर भी पीस के रखे थे, तो उन टमाटरों को भी मसाले में हम ऐड कर देंगे। और एक कढ़ाई में सेवइयां मेरी बहुत ही लो फ्लेम पे भुनती
जा रही हैं और अभी मैंने ऐड किए टमाटर। अब ना मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ छोला मसाला, जो कि मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। फिर मुझे मिला किचन किंग, तो मैंने वही डाल दिया है और इसी से आज मेरे जो छोले हैं उन्हें बना के तैयार करूंगी। सेवैयाँ भी मेरी हो गई थी, तो बस उन्हें भी भगोनिया में ट्रांसफर कर दिया है। दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 1 पैकेट दूध रखा था, तो इस दूध को फिर से गर्म करेंगे और दोबारा से सेवैयों में ऐड कर देंगे। साथ के साथ चीनी भी मैंने डाल दी है। और जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो इसी तरीके से काम करती हूँ। ये जो मेरे काम है ना, बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मेरे काम जल्दी होने का जो क्रेडिट है किचन के अंदर, वो मैं देती हूँ मेरी गैस को, क्योंकि ये 3 बर्नर वाली है और मेरे हाथ भी ना जल्दी जल्दी चलते हैं, तो मेरा काम ना फटाफट से हो जाता है। तो मेरा दूध भी बॉयल हो गया था और वो भी मैंने सेवैयों में डाल दिया। और इधर ना कुकर खोला है, तो कुछ छोले मैं बचा लूंगी, इनको ना मैश करके डालूंगी और बकाया के छोले मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने एक मैसर ले लिया है और उससे ना मैश कर दिए छोले। इससे क्या होता है, ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है और टेस्ट भी छोलों का अच्छा आता है। लास्ट में रह गया था नमक, वो भी ऐड किया। और उधर ना मेरी जो खीर है वो बन चुकी है, तो मैंने ना जो चना दाल और उड़द की दाल को पीस के रखा था ना, तो बस उससे भी भुनने के लिए रख दिया है। साथ के साथ में ना ये भी भुनती जाएगी। तो ये लो फ्लेम के काम रहते हैं, तो आराम से हो जाते हैं धीरे धीरे। और अब ना मैं लेकर आ गई हूँ इधर दही, क्योंकि मुझे बनाना है रायता। खीर मेरी बन चुकी है, तो इसे ना अलग से ट्रांसफर कर दिया है। और जो खीर वाला बर्नर खाली हुआ था ना, तो उस पे मैंने चढ़ा दिया है तड़का पैन, क्योंकि मुझे लगाना है तड़का रायते में। तो बस यहाँ पे बूंदी ढूंढ ली है और मेरा ज्यादातर जितना भी सामान रहता है ना एक्स्ट्रा वाला, वो नीचे ये जो येलो कलर का डिब्बा रखा हुआ है ना, इसमें ही रहता है, तो मुझे आसानी से मिल जाता है। रायता भी मेरा बन चुका है, लेकिन ना इसे मैं उठा के रख के आती हूँ फ्रिज में, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और उस साइड से मैं लेकर आई हूँ कद्दू, क्योंकि ना पूड़ी के साथ कद्दू भी अच्छा लगता है। तो बस छोलों में ना भी थोड़ा सा समय हो रहा है, तब तक ना मैं यहाँ पे कद्दू भी अपना कट कर ले रही हूँ। और आप लोग देख पा रहे होंगे अभी तक मेरा कितना काम हो गया। खीर बन गई, रायता बन गया, कचौड़ियों वाला मसाला भी यहाँ पे भुन गया है और साथ में ना अब छोले भी हमारे भुनने वाले हैं। तो बस उसी पैन में ना मैंने फिर दोबारा से ऐड कर दिया है थोड़ा सा ऑयल कद्दू के लिए, और धनिया पत्ती डाल के अपने छोलों में फाइनल टच दिया है। तो यहाँ पे जो मेरे छोले की सब्जी है ना, वो भी बन के तैयार हो चुकी है। बीच में ही ना मैं टॉवल लेकर आ गई हूँ, क्योंकि ना अब पसीना बहुत ज्यादा आने लगा है, क्योंकि कंटिन्यू जब ऐसे दौड़ दौड़ के काम करती हूँ ना, तो हालत खराब हो जाती है। तो बस सिंपल तरीके से मैंने कद्दू भी इधर छौंक दिया है, नमक डालेंगे और लास्ट में कद्दू को ढक के पकने देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बर्तन लिए थे, मुझे लगा था कि शायद एक बर्तन में छोले की सब्जी नहीं आ पाएगी, लेकिन ये भी आ गई है। तो अब तक मेरे कितने काम हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए मेरी ना खीर बन गई है, छोले की सब्जी बन गई है, रायता बन गया है और कद्दू अभी पकेगा। इतनी देर में ना मैं मेरा आटा लगा लूंगी। तो अभी जो समय हुआ है वो है 11:10, यानी कि 40 मिनट में मेरा जो सारा खाना है वो बन के तैयार हो चुका है। बस पूड़ियाँ ही रह गई हैं। तो बस अब मैं फटाफट से लगाऊंगी आटा कचौड़ियों का और पूड़ियों का। और ये जो कचौड़ियाँ है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। समय मिलने पर ना मैं इसकी पूरी रेसिपी डालूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इन्हें आप चाय वाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं और 8 से 10 दिन तक ये कचौड़ी खराब भी नहीं होती हैं। तो अब ना मैं आ गई थी एसी की हवा में, बेड के ऊपर बैठ के मैं आटा लगा रही हूँ। और मुझे पता नहीं है कि शायद लगाते भी हैं ऐसे या नहीं लगाते, लेकिन ना गर्मी बहुत ही भयंकर हो गई थी किचन में और स्पेस भी नहीं है, आप देख रहे हैं। तो बस पूड़ियों का आटा मैंने लगा के रख दिया है और अब ना इधर कचौड़ियों का आटा लगा रहे हैं। और ये जो आटा है ना, इसे बहुत ही लूज लगाया जाता है, क्योंकि रखे रखे ना ये आटा टाइट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने उड़द की दाल और चना की दाल पीसी है ना, फिर वो दाल है ना वो फूलती है। इस वजह से इस आटे को ना हमें ढीला लगाना चाहिए। बीच में ही ना मेरे फ़ोन की बैटरी, यानी कि जो मैं रिंग लाइट में जो बैटरी वो करती हूँ ना, लगाती हूँ, वो खत्म हो गई, तो उससे भी चार्जिंग पे लगाई है। सारी सब्जियां वगैरह बन गई हैं। लास्ट में बचा हुआ था कद्दू, तो वो भी बन गया है। और अब बची हुई है पूड़ी और कचौड़ी। तो बस यहाँ पे ना पूड़ी सिकती जा रही है, कुछ इतनी इधर सिक गई हैं और इतनी ये सिक रही हैं। और रिया कर रही है मेरी हेल्प पूड़ियां बनाने में, तो वो नीचे बैठ के ना बेलती जा रही है और मैं इधर सेकती जा रही हूँ। लेट हो गई हूँ मैं, तो चलिए फटाफट से ना इनको भी सेक लेते हैं। और वैसे जितने भी काम है ना, वो सारे काम खत्म हो गए। झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह सब धुल गए, बस थोड़ा सा ही काम और बचा हुआ है। तो बस ये भी अभी हो जाएगा। ऑयल भर गया पूड़ी में। सो फ्रेंड्स, अब ना हमारा यहाँ पे पूरा खाना बनके हो चुका है तैयार। तो आज खाने में बना था रायता, छोला और क्या बना था, ये क्या है, खीर, और साथ में ही कद्दू की सब्जी, कचौड़ी और पूड़ी। पतिदेव खाना खा चुके हैं और पतिदेव की ही थाली में ना अब मैंने यहाँ पे अपना खाना परस लिया है। तो अब मैं और बच्चे दोनों इसी थाली में खाएंगे। दोनों बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से जस्ट अभी, और समय होने के लिए जा रहा है दोपहर के 2:30। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट। कैसा लगा आपको खाना? नाग पंचमी का खाना बढ़िया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज नाग पंचमी और आज हमारे यहाँ पे आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट अचानक से। तो बस खाना इधर परस दिया है। तो आज आई है मेरे रिश्ते में लगने वाली सासू माँ।
तो बस यहाँ पे लगा दिए प्लेट। और सासू माँ के साथ साथ ये है मेरी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी सासू माँ कैसी लगी आप सभी को। और ये लग चुका है इधर पूरा खाना। और ये है छोटा बाबू। हाय करो, हाय बोलो, हाय, बाय नहीं, हाय। तो बस हम लोगों का खाना पीना हो चुका था। और फिर उसके बाद आंटी जी आ गई थी कितने बजे, 4 बजे। और अभी 7 बजने के लिए जा रहे हैं, तब खाना पीना हो रहा है। तो बस थोड़ी देर बैठेंगे, बात करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। बब्बू कौन आया है अपने घर पे? हैं दादी। बोलो बाय बाय, फिर आना। बाय। सो फ्रेंड्स, इधर आई थी सासू माँ, जो कि मेरी ससुराल से ही है, रिश्ते में लगती है। बस आज सारा टाइम निकल गया, खूब सारी बातें की। और पीछे से इधर ना बारिश भी हो गई है, सारे कपड़े भीग गए। हम लोग अंदर ही बने रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी भयंकर बारिश हो चुकी है पूरे में। तो चलिए, पतिदेव आए थे और वो गए लला के लिए कुछ लेने के लिए। तब तक पीछे से ऑटो आया। लला की मम्मी चली गई है। अरे राम, अच्छा लगा, कोई आ जाता है ना तो फिर ऐसे अच्छा लगता है। तब से 3 बजे से ना एकदम घर एकदम भरा भरा सा लग रहा था, फिर से खाली हो गया। और बीच में ही ना इधर दिया भी रख दिया है और अब हो गया है पूरा घर एकदम खाली खाली। अच्छा नहीं लग रहा, तब से ना बढ़िया लग रहा था।